Good morning to all of you. In today's video, I am going to explain sentence completion, exercise 4 and questions from 19 to 34. All questions have been taken from Objective General English by Dr. R.S. Agrawal. So, let's get started. Question number 19 is, Deepak put on a very dash face when he said something silly and the contrast made everyone laugh. दीपक एक डैश फेस को धारण कर लिया. पुट ऑन मीन्स पहनना होता है. पुट ऑन अगर फेस के लिए यूज हुआ तो धारण करना इसे आप कहें. दीपक पुट ऑन अ वेरी डैश फेस. कैसा फेस धारण कर लिया यह आपको बताना है. एडजेक्टिव यहां सुटेबल देना है. व्हेन ही सेड समथिंग सीली, यानी जब वह कुछ सीली कहा. एंड द कंट्रास्ट मेड एवरीवन लाफ, और उसका जो परिणाम हुआ एज ए रिजल्ट हर कोई लाफ कर दिया, हर कोई हंसा. बट उसका फेस कैसा था, यानी कंट्रास्ट कह रहा है कि अपोजिट वर्ड रखो. यहां लाफ हर कोई हंस दिया, लेकिन उसका जो चेहरा था वो ऐसा नहीं था कि चेहरे को देख करके हंस दिया जाए. कहने का तरीका उसका सिली था, फनी, मजाकिया. तो यह तो जब होगा तो यूं ही लोग हंसेंगे, यानी यह आंसर नहीं होगा. कॉमिक, हास्यजनक, प्रहसन टाइप का. सीरियस, गंभीर, ग्रेट, महान और ह्यूमरस, हास्यजनक. अब हम यहां आंसर क्या दें. इधर कंट्रास्ट में हर कोई हंस दिया, तो उधर क्या होना चाहिए. चेहरा उसका जब बोला तब सीरियस था, यानी ऐसा नहीं था, उसके चेहरे से ऐसा नहीं लगा कि हंसने वाली कोई बात वह बोलने जा रहा है. बट कंट्रास्ट में सब लोग हंस दिए. आंसर सीरियस होगा. 19 का सी. क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने. द प्रेसिडेंट आस्क्ड पीपल नॉट टू डैश लैंग्वेज फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस पर्पसेज. प्रेसिडेंट ने लोगों से कहा कि वे राजनैतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए भाषा का डैश न करें. प्रेसिडेंट ने लोगों से कहा कि वे राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए भाषा का डैश न करें. क्या न करें? भाषा का यूज न करें. तो बिना भाषा के यूज के हम कुछ कहेंगे कैसे. यूज मीन्स प्रयोग करना, हैंडल संभालना. भाषा को हैंडल नहीं किया जाता है, इसलिए बी सोचना नहीं है. एम्प्लॉय, नियुक्त करना, अपॉइंट करना, काम देना. एम्प्लॉय, नियुक्त करना. एक्सप्लॉइट, शोषण करना. एक्सप्लॉइट जब नाउन का काम करेगा इसका अर्थ पराक्रम भी होगा. यूटिलाइज, सदुपयोग करना, सही उपयोग करना. यूटिलाइज. अब जरा आप सोचें, नॉट टू लगा है यानी कुछ नेगेटिव चाहिए. यूज नेगेटिव नहीं है, एम्प्लॉय नेगेटिव नहीं है, यूटिलाइज नेगेटिव नहीं है, हैंडल नेगेटिव नहीं है, तो एक ही नेगेटिव है, एक्सप्लॉइट. इसलिए यही हमारा आंसर होगा. भाषा का दोहन न करें, भाषा का शोषण न करें. तो 20 का आंसर डी होगा. 21. आई एम गिवन टू डैश दैट यू आर गोइंग अब्रोड. मुझे डैश हुआ है कि आप विदेश जा रहे हैं. अब्रोड एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस के पहले टू नहीं लगाते हैं, आप ध्यान देंगे. गोइंग टू मार्केट लिखते हैं, गो टू मार्केट लिखते हैं, गो टू स्कूल लिखते हैं, गो टू कॉलेज लिखते हैं, गो टू यूनिवर्सिटी लिखते हैं, गो टू हॉस्पिटल लिखते हैं. बट अब्रोड के पहले टू नहीं लगा. क्यों? क्योंकि अब्रोड, होम, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं. हियर, देयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, और इनके पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए नहीं लगा है. आई एम गोइंग टू डैश दैट. आई एम सॉरी, आई एम गिवन टू डैश दैट. आई एम गिवन टू लर्न. लर्न मीन्स सीखना होता है. थिंक मीन्स सोचना होता है. प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी करना. प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी करना. अंडरस्टैंड, समझना.
एप्रीहेंड समझना, और इस एप्रीहेंड का दूसरा अर्थ गिरफ्तार करना भी होता है। ही वॉज एप्रीहेंडेड एट द एयरपोर्ट, उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। एप्रीहेंड का एक और अर्थ होता है आशंका जताना। अब शब्द के आधार पर देखिएगा कोई आंसर नहीं हो पा रहा है, करें क्या? तो यह एक फिक्स्ड कोलोकेशन है जिसे आप याद करें। टू गिव, टू अंडरस्टैंड, जिसका मीनिंग होता है कम टू नो, ज्ञात होना, मालूम पड़ना। इसका मीनिंग होता है कम टू नो, यानी ज्ञात होना या मालूम पड़ना। तो मुझे मालूम चला है कि, यानी अंडरस्टैंड आपका आंसर होगा। द पुलिस हैड टू डैश टू फोर्स व्हेन द टेररिस्ट्स रिफ्यूज टू सरेंडर। जब आतंकवादी समर्पण करने से मना कर दिए तब पुलिस को फोर्स का डैश करना पड़ा। कॉन्फाइन के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगता है और अर्थ होता है इसका सीमित करना या कैद करना। किसी निर्धारित जगह के अंदर किसी को बांध देना, रख देना। बांध देना से यहाँ ये ना समझे कि रस्सी लगा देना, नहीं, किसी निर्धारित जगह के अंदर रहने का आदेश दे देना कॉन्फाइन है। अधेयर के बाद भी प्रेपोजिशन टू लगता है। अधेयर टू मीन्स अनुपालन करना। कंप्लाई, अबाइड बाई इसका सिनोनिम होगा। रिजॉर्ट के बाद भी टू हम यूज करते हैं। रिजॉर्ट टू का प्रयोग हम करते हैं प्रयोग करना के अर्थ में या सहारा लेना के अर्थ में। अडेप्ट के बाद भी टू का प्रयोग होता है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी इसमें आपको अच्छा खासा मिला। अनुकूलन बनाना यानी खुद को ढाल लेना। रेस्पॉन्ड के बाद भी टू लगता है, जवाब देना। ये सभी अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेते हैं। प्रतिक्रिया देना, जवाब देना, रेस्पॉन्ड टू। अब क्या करें? पुलिस को डैश, फोर्स का डैश करना पड़ा जब आतंकवादी सरेंडर करने से रिफ्यूज कर दिए। रिफ्यूज का सिनोनिम डिक्लाइन होता है। तो पुलिस को फोर्स का रिजॉर्ट करना पड़ा। रिजॉर्ट टू फोर्स, रिजॉर्ट टू फोर्स यानी बल का प्रयोग करना। पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा तो आंसर सी होगा। मैन पावर इज द डैश मीन्स ऑफ कन्वर्टिंग अदर सोर्सेज टू मैनकाइंड्स यूज एंड बेनिफिट। मैन पावर एक डैश स्रोत है जिससे हम संसाधनों को कन्वर्ट करके मैन के यूज के लिए और बेनिफिट के लिए बना लेते हैं। मैन के यूज में संसाधन आ जाएं, इसके लिए मैन पावर डैश मीन्स है। मीन्स का प्रयोग दो अर्थों में होता है, एक स्रोत और दूसरा आमदनी। यहां यह स्रोत के अर्थ में यूज हुआ है, आमदनी के अर्थ में नहीं। इनसेप्यूरेबल, जिस पर विजय प्राप्त न किया जा सके, दैट कैन नॉट बी कंक्वेयर्ड, दैट कैन नॉट बी ओवरकम। इनइमिटेबल, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसका नकल न किया जा सके। अनअनुकरणीय या अअनुकरणीय देख लेंगे आप। इनडिविजिबल, अविभाज्य, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। अविभाज्य, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। इंडिस्पेंसेबल, अपरिहार्य, जिसके बिना काम न चले, जो अति आवश्यक हो, जो परम आवश्यक हो, वह इंडिस्पेंसेबल होता है। इनइक्विटेबल, न्यायोचित न होना, तो हम लिख देंगे न्याय विरुद्ध। इनइक्विटेबल का प्रयोग हम अनुचित के अर्थ में भी करते हैं। अनुचित क्या दें यहां? स्रोत जो है यह मैन पावर, वो अविजेय है, अद्वितीय है, अविभाज्य है, अपरिहार्य है, न्याय विरुद्ध है। अच्छा, न्याय विरुद्ध तो होगा नहीं,
इंडिस्पेंसेबल, यह जो स्रोत है वो इनडिविजिबल है, यानी इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। इनइमिटेबल है, हो सकता है। इनसेपरेबल, इस पर हम विजय पाने वाली कोई बात इसमें कही नहीं गई है, इसलिए आप इसे हटा दें। अब आपको सोचना है कि इंडिस्पेंसेबल दें कि इनइमिटेबल दें। यह एक ऐसा स्रोत है जिसका हम अनुकरण नहीं कर सकते, और यह एक ऐसा स्रोत है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, यानी आंसर हमारा क्या होगा? डी। राइट्स डैश ऑटोमेटिकली टू हिम हु ड्यूली परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज, वे जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित तरीके से करते हैं, यथोचित रीति से करते हैं, ऑटोमेटिकली राइट उनको मिल जाता है, उनके अधिकार उन्हें स्वयं मिल जाते हैं, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित तरीके से करते हैं। ड्यूली उचित तरीके से, अनड्यूली अनुचित तरीके से। बिलोंग संबंध रखना, बिना टू के इसका प्रयोग न करें। संबंध रखना। ट्रांसफर तबादला करना, हस्तांतरित करना। इशू जारी करना। जब नाउन के अर्थ में हम इशू का यूज करेंगे तब इसका अर्थ मुद्दा भी हो जाएगा। अक्रीव बढ़ना। अक्रीव मीन्स मिल जाना। मिल जाना का अर्थ यहां प्राप्त हो जाना है। अक्वायर अर्जित करना। अर्जित करना। तो जो लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से करते हैं, या वह जो अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से करता है, उसके अधिकार उसे स्वतः ऑटोमेटिकली स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसे अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है, स्वयं उसे प्राप्त हो जाते हैं। रघु वाज सो गुड एट अलजेब्रा दैट हिज फ्रेंड्स कंसिडर्ड हिम टू बी अ डैश। रवि अलजेब्रा में इतना बढ़िया था, इतना अच्छा था कि उसके दोस्त लोग उसे डैश मानते थे। कंसीडर मानना। क्या मानते थे? प्रोडिजी, विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति, विलक्षण प्रतिभा वाला बच्चा। खास करके इस शब्द का प्रयोग बच्चा के लिए होता है। कम उम्र में जो बड़ों जैसी विद्वत, लोगों जैसी गुणवत्ता हासिल कर ले, उसके लिए हम प्रोडिजी का प्रयोग करते हैं। प्रोलोक्यूटर मीन्स होता है अध्यक्ष। इसका प्रयोग हम चेयरमैन के जगह पर करते हैं, स्पोक्स पर्सन के जगह पर करते हैं। प्रोफ्लिगेट अपव्ययी, बहुत अधिक खर्च करने वाला। प्रोफ्लिगेट। प्रायम्बल पुरातन, पुराने समय का। प्रोडिगल अपव्ययी, अतिव्ययी, अपव्ययी जो बहुत अधिक खर्च करे, अननेसेसरी जो पैसा बर्बाद करे, उसके लिए प्रोफ्लिगेट, प्रोडिगल, एक्स्ट्रावैगेंट का प्रयोग करते हैं। इसका एंटोनिम होता है फ्रूगल। फ्रूगल इकोनॉमिकल, कम खर्च करने वाला, किफायती जीवन जीने वाला। तो यहाँ क्या दें? गुण से संबंधित शब्द कौन है? ये तो अध्यक्ष है, ये दोनों अति पैसा खर्च करने वाले के लिए ये होगा नहीं। तीन तो ऐसे ही कट गया, बचा प्रोडिजी और प्रोलोक्यूटर। ये तो अध्यक्ष के लिए, यानी क्या होगा? प्रोडिजी। तो शब्द याद होंगे तो इस तरह के प्रश्न आप बना लेंगे, शब्द याद नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत होगी। ऐसे सेट्स आप याद करें, बहुत सारे सेट अपलोड कर दिया हूं पहले, सारे इजी सेट्स जो ग्रामेटिकल फीलर्स हैं, जो फिक्स प्रेपोजिशन वाले फीलर्स हैं, शायद 21 से है और 20 से, उसे मैंने पहले अपलोड कर दिया है। और तब मैं ये डिफिकल्ट वाला जो वोकैब पर आधारित है, जो इडियोमेटिक है, उसे मैं अब अपलोड कर रहा हूं। आप उन वीडियोस को पहले देख लें और तब इसे देखें। फीलर्स, हर तरह का फीलर आपको मिल जाएगा इस चैनल पर, इजी वाला भी और डिफिकल्ट वाला भी। द पिटीशन बिफोर द कोर्ट प्रेड फॉर डैश द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशूड बाय द मैनेजमेंट। पिटीशन जो कोर्ट के समक्ष रखा गया था, उसमें प्रार्थना की गई कि
मैनेजमेंट के द्वारा जारी किए गए नियुक्ति के आदेश को डैश कर दिया जाए। कोर्ट के सामने अपील हो रही है कि मैनेजमेंट के द्वारा जो आदेश निर्गत किया गया अपॉइंटमेंट का, उसे डैश कर दिया जाए। तो क्या होगा? खारिज कर देने वाला शब्द चाहिए, रद्द कर देने वाला शब्द चाहिए। आइए देखते हैं। ग्रांट, ग्रांट मीन्स तो होता है मंजूरी देना। मंजूरी के लिए कोई कोर्ट में कहाँ जाएगा? जब मैनेजमेंट ने बहाल कर ही दिया है तो अब मंजूरी के लिए लोग कोर्ट जाएगा? नहीं, मैनेजमेंट ने गलत तरीके से बहाल कर दिया है। 97 नंबर वाले की बहाली नहीं की गई है और 84 नंबर वाला बहाल हो गया है, तो वो जाएगा कोर्ट और कहेगा देखिए ये प्रमाण। तब वो क्वैश कराने के लिए प्रे करेगा, यानी यहाँ क्वैश चाहिए। रिमूव मीन्स होता है हटा देना, रिमूव मीन्स हटाना। पोस्ट मीन्स भेजना, पोस्ट मीन्स भेजना, डाक द्वारा भेज देना। क्वैश खारिज करना, रिजेक्ट कर देना, सेट एसाइड कर देना। डिसमिस बर्खास्त करना, सेवा मुक्त कर देना, टर्मिनेट कर देना। अब कोर्ट के सामने क्वैशिंग के लिए प्रेयर किया गया, क्वैशिंग कर देने का प्रेयर किया गया। आगे, द सेल ऑफ द कैसेट डैश टू एन एस्टोनिशिंग फिगर ऑफ 20 लाख। द सेल ऑफ द कैसेट, कैसेट का सेल, कैसेट का सेल एक एस्टोनिशिंग फिगर तक पहुंचा जो कि 20 लाख था। कैसेट का सेल 20 लाख, यह फिगर एस्टोनिशिंग है, आश्चर्य में डाल देने वाला है, बेविल्डर कर देने वाला है, सरप्राइज कर देने वाला है, फ्लैबरगास्ट कर देने वाला है, यानी अचंभित कर देने वाला यह फिगर है, यह आंकड़ा है। जंप अप, सोअर अप, शूट अप, शॉट अप, वेंट अप और रोज अप। सबका अर्थ तो बढ़ना ही होता है। जंप अप, सोअर अप सब ऊपर की ओर, शॉट अप, वेंट अप, रोज अप, सबका अर्थ होगा ऊपर की ओर उछलना, ऊपर की ओर बढ़ना, ऊपर की ओर कूदना। अब देखना है कि यहाँ आंकड़ा 20 लाख बताया जा रहा है। 20 लाख के आंकड़े तक कैसेट का सेल पहुंच गया। यह फिगर एस्टोनिशिंग है, आश्चर्य में डाल देने वाला है। यानी ऐसा क्या था जो आश्चर्य में डाल दे? सोअर करना मतलब बढ़ना, वृद्धि करना। जैसे टेम्परेचर सोअर करता है, बुखार बढ़ने के लिए सोअर का हम यूज करते हैं। सेंसेक्स के बढ़ने के लिए भी हम सोअर का यूज करते हैं। जंप अप सामान्य रूप से यूज होता है। वेंट अप जैसे लेवल है किसी चीज का, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, वहां हम वेंट अप का यूज करेंगे। रोज अप राइज से बनता है, रोज उत्थान करने के अर्थ में आता है। यहां होगा शॉट अप, अचानक वृद्धि करना। शूट अप का अर्थ होगा अचानक वृद्धि करना, यानी एकाएक बढ़ जाना, और इसीलिए आंसर होगा शॉट अप। जब किसी फिगर में एकाएक अप्रत्याशित बदलाव आ जाए, बहुत अधिक वृद्धि हो जाए, वहां आप फ्रेज शूट अप का यूज करें। शूट अप, सपोज कि हर साल बिक्री होती थी 5 लाख की और इस बार बिक्री हो गई 20 लाख की, तो ये तो बहुत हाइक हुआ, इसलिए यहां हमने शूटअप का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं। इन द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इट वॉज डिनाइड दैट, विभागीय पूछताछ में यह अस्वीकार किया गया कि द पुलिस हैड कमिटेड एनी डैश ऑन पीपल, कि पुलिस लोगों के ऊपर किसी तरह का डैश की है अंडर देयर कस्टडी, यानी लोग जब पुलिस के कस्टडी में थे तो उनके ऊपर पुलिस किसी तरह का डैश की है। इससे विभागीय पूछताछ में इनकार कर दिया गया। इंजुरीज, जख्म के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्राइम, अपराध। ब्लंडर, भारी गलती, बड़ी गलती, बिग मिस्टेक। बीटिंग्स, पिटाई, और एक्सेसेस, ज्यादतियां।
अब कमिट ब्लंडर, कमिट क्राइम, ये दोनों खूब यूज होता है। कमिट बीटिंग्स नहीं यूज होता। कमिट एक्सेसेज यूज होता है। एक्सेसेज होना चाहिए, सभी तो प्लुरल हैं। ये तो लेकिन सिंगुलर है, क्राइम और ब्लंडर, इंजुरीज, क्राइम, ब्लंडर, बीटिंग्स, एक्सेसेज, क्योंकि हमेशा यूज में मिलता है। टू कमिट एक्सेस नहीं, टू कमिट एक्सेसेज, ये हमेशा प्लुरल फॉर्म में मिलता है। ज्यादती करना, ज्यादती करना, और कमिट क्राइम अपराध करना, कमिट ब्लंडर गलती करना, कमिट मिस्टेक गलती करना, कमिट सुसाइड आत्महत्या करना, कमिट एट्रॉसिटी अत्याचार करना। यानी ये जो कमिट वर्ब है नेगेटिव सेंस में यूज होता है। अब यहाँ क्या दें, दो चीजें हो सकती हैं, एक तो कमिट बीटिंग, दूसरा कमिट एक्सेसेस। तो पुलिस कस्टडी में जब लोग थे तो यह इनकार किया गया कि पुलिस उनके ऊपर किसी तरह की ज्यादती की है। सुटेबल आंसर ई होगा, डी हम लोग छोड़ दें। बीटिंग का प्लुरल नहीं बनता है, बीटिंग अपने आप में जेरंड है और जेरंड का प्लुरल नहीं बनाया जाता, इसलिए हम बीटिंग छोड़ रहे हैं और एक्सरसाइज को सेलेक्ट कर रहे हैं। आगे, प्रदीप्स फेस स्पोक डैश ऑफ द हैप्पीनेस ही वाज फीलिंग। प्रदीप जिस हैप्पीनेस को फील कर रहा था उसके चेहरे से वो हैप्पीनेस स्पष्ट हो गई, उसका चेहरा बोल उठा उतनी खुशी को हो जिसे वह महसूस कर रहा था। खुशी कितनी थी, डैश ऑफ द हैप्पीनेस है तो बताना है खुशी कितनी थी, यानी क्वांटिटी वाला शब्द चाहिए। एलिगेंटली तो मैनर को बताता है, एलिगेंटली मीन्स होता है बारीकी से, सुंदर तरीके से। एलिगेंट, अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल, तो एलिगेंटली, ग्रेसफुली, अट्रैक्टिवली, ब्यूटीफुल्ली ये सिनोनिम हो जाएंगे। टोन्स ऑफ हैप्पीनेस भी हो सकता है, मच ऑफ द हैप्पीनेस, वॉल्यूम्स ऑफ द हैप्पीनेस, और फॉरएवर तो होगा ही नहीं। फॉरएवर के बदले आप फॉर गुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, हमेशा के लिए। फॉरएवर हमेशा के लिए, फॉर गुड हमेशा के लिए, यहाँ होगा वॉल्यूम। साहित्य के अंदर बहुत अधिक हंसी के लिए, बहुत अधिक खुशी के लिए वॉल्यूम्स ऑफ हैप्पीनेस का प्रयोग मिलता है, इसलिए हम वॉल्यूम्स को सेलेक्ट करेंगे। टोन्स ऑफ हैप्पीनेस, ये टोन वही जो टन है, क्वांटिटी को बताने वाला, ये नहीं होगा। टोन्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं होगा, आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट, ओनली दोज हु हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स आर डैश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सिर्फ वे लोग जो 18 वर्ष को पूरा कर चुके हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के डैश हैं, अप्लाई करने के इलेक्टेड हैं, यानी चयनित हैं। इलेक्टेड मीन्स चयनित, एलिजिबल मीन्स योग्य, सेलेक्टेड चयनित। इलेक्ट और सेलेक्ट में अंतर होता है, इलेक्ट मतदान के द्वारा, सेलेक्ट कंपटीशन के द्वारा। फोर्स्ड बाध्य या विवश, एडजेक्टिव के रूप में सबका अर्थ लिख रहा हूं। एलिजिबल योग्य, तो एलिजिबल ही यहाँ सुटेबल आंसर है। ये अर्हता को फुलफिल करने वाला शब्द है, यानी जो 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर लिए हैं वही एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए। तो आंसर 30 का ही होगा। 31, हाउ मच डिड इट डैश टू रीच बॉम्बे बाई कार। कार से बॉम्बे पहुंचने में कितना खर्च आया। हाउ मच डिड इट डैश टू रीच बॉम्बे बाई कार, कार से बॉम्बे पहुंचने में खर्च कितना आया, यानी चार्ज, प्राइस, कॉस्ट, एस्टीमेट और पे। क्या देंगे आंसर आप, आंसर होगा कॉस्ट। प्राइस किसी चीज की निर्धारित कीमत है जिस पे उसे बेचा जाता है। चार्ज किसी का शुल्क है, जैसे इस स्कूल का चार्ज इतना है, 1 ईयर के लिए इतना चार्ज यह स्कूल लेता है। किसी डॉक्टर का चार्ज इतना है, यानी वो उसका फी है, फी। एस्टीमेट आकलन, पे, तो आंसर आपका कॉस्ट होगा, खर्च आना। कॉस्ट मीन्स लागत पड़ना, कॉस्ट मीन्स खर्च आना, इसलिए आंसर होगा सी। एवरीवन शुड डैश हिमसेल्फ अगेंस्ट इलनेस सिंस मेडिकल केयर हैज नाउ बिकम एक्सपेंसिव।
चूंकि मेडिकल केयर बहुत महंगा हो गया है, इसलिए हर किसी को खुद को बीमारी के प्रति डैश कर लेना चाहिए। खुद को बीमारी के प्रति डैश कर लेना चाहिए, क्योंकि मेडिकल केयर बहुत महंगा हो चुका है। तो वैक्सीनेट कर लेना चाहिए। वैक्सीनेट, इम्यूनाइज। वैक्सीनेट, इम्यूनाइज एक शब्द और होता है टीका लगाना। इनोक्यूलेट यहां दिया ही है, टीका लगाना। वैक्सीनेट टीका लगाना, इम्यूनाइज टीका लगाना। ये भी बहुत सुंदर ट्रिक है कि जब दो ऐसे शब्द मिल जाएं जिनका अर्थ सेम है, आंसर नहीं होंगे। क्योंकि वैक्सीनेट होगा तो इनोक्यूलेट क्यों नहीं, इम्यूनाइज क्यों नहीं, यानी नहीं होगा ये। इंश्योर बीमा कराना, इंश्योर बीमा कराना। ब्रेस, ब्रेस मीन्स तो ये दांत में जो पिन वगैरह लगाते हैं ना, वो ब्रेस है नाउन के रूप में। और वर्ब के रूप में होता है खुद को तैयार करना, खुद को तैयार करना किसी अप्रिय चीज के प्रति। आपको मालूम चल गया है कि कुछ अप्रिय घटित होने वाला है, खुद को तैयार कर लेना, खुद को प्रिपेयर कर लेना, ब्रेस है। इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। इंश्योर सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, इंश्योर। अब क्या दें? मेडिकल केयर महंगा होने का तात्पर्य क्या है? अगर आप बीमार पड़ जाएंगे, कोई ईश्वर ना करे कोई लंबी बीमारी आ गई, तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो कंपनी समझे खर्च जो आपके आ रहे हैं कंपनी बियर करेगी। यानी इंश्योर कर लो, ये आपके हाथ में है। हर बीमारी के लिए आप वैक्सीन नहीं लगा सकते। सुनिश्चित करना ब्रेस यहाँ कोई मीनिंग नहीं रखता, इसलिए इंश्योर होगा। बीमा कराना ये आपके हाथ की चीज है, आप बीमा करा सकते हैं और खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, पैसा आपका खर्च होने से बच जाएगा। सिंस रोहित स्टेज फार अवे फ्रॉम आवर प्लेस, चूंकि रोहित हमारे स्थान से काफी दूर रहता है, वी डोंट मीट ईच अदर डैश, हम लोग एक दूसरे से रोज रोज नहीं मिलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिलते हैं, क्योंकि रोहित हमारे यहाँ से बहुत दूर रहता है। तो टाइमली मतलब होता है सामयिक, समय समय पर। पीरियोडिक इसका सिनोनिम होगा, सामयिक। रेयरली दुर्लभ तरीके से। शॉर्टली शीघ्र। रेयरली फ्रीक्वेंसी को भी बताता है, लेकिन जब डू नॉट लग गया है ना, तो रेयरली का प्रयोग ही नहीं होगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव, आई एम सॉरी, इसका प्रयोग ही नहीं होगा क्योंकि ये भी नेगेटिव होता है। मोमेंटरीली यानी क्षणिक तौर पर, क्षण भर के लिए, क्षणिक तौर पर या क्षण भर के लिए। फ्रिक्वेंटली यानी बार बार। रोहित हमारे यहाँ से बहुत दूर रहता है, इसलिए हम लोग बार बार नहीं मिलते हैं। आंसर ई होगा, बाकी सभी सब निरर्थक हैं यहाँ। द क्रुक्स डिडंट डैश एनी रेसिस्टेंस, क्रुक्स किसी भी रेसिस्टेंस को डैश नहीं किया, किसी भी रेसिस्टेंस को डैश नहीं किया। तो पुट, शो, ऑफर, एक्सर्ट और एक्सरसाइज ये फिक्स्ड है। टू ऑफर रेसिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध करना, प्रतिरोध करना। पुट मीन्स रख देना, पुट मीन्स रख देना। शो मीन्स दर्शाना, शो मीन्स दर्शाना। ऑफर प्रस्ताव देना, छूट देना। एक्सर्ट दबाव बनाना, एक्सर्ट इन्फ्लुएंस दबाव बनाना। एक्सरसाइज व्यायाम करना, कहीं कहीं एक्सरसाइज का अर्थ प्रयोग करना भी होता है। एक्सरसाइज वंस राइट, अपने अधिकार का प्रयोग करना। यहाँ पर क्या दें, तो ये तो फिक्स्ड है, कोलोकेशन के अंतर्गत आता है, याद करें। टू ऑफर असिस्टेंस प्रतिरोध करना, क्रुक्स किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं किया, तो आंसर हो जाएगा 34 का सी। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में 35 से लेकर 50 तक जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा।
वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच।